तो फ्रेंड आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंकेक्स के बारे में। बैंकेक्स में कहाँ पर हमें हीरो ज़ीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। कल बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो कैसे हम प्लान करेंगे और निफ्टी में क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट किधर जा सकता है, सबके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की, देन यहाँ पर हमें एक निगेटिव पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ये राउंडिंग टॉप जैसा बन चुका है और इसके बाद ये थोड़ा सा हैंडल जैसा बना हुआ है। ओके, तो मतलब यहाँ पर सिंपल है, गलती से अगर इस ब्लैक लाइन जो है इसके नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम का अगर क्लोज मिलता है, देन ये डेंजर सिनारियो होगा। लास्ट हमने ये भी देखा था, अगर आप देखे होंगे तो जब भी ये डेली टाइम फ्रेम पर ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर ये गलती से ब्रेक मतलब कि बनता है और उसका जो नेकलाइन है उसके नीचे अगर गलती से क्लोजिंग आता है, देन यहाँ पर मोमेंटम रहता है। ओके, तो इसी उस हिसाब से मार्केट में फॉल आ गया, उसके बाद ये फिर से ऊपर गया और ये जो नेकलाइन है यहाँ पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और सडनली वहीं से फॉल आ गया है। ओके, तो जब तक ये जो ब्लैक लाइन है मतलब कि 23,730 ये जो लो है ओके, और 24,800 जब तक इसके जोन में जब तक मार्केट है तब तक बिग मोमेंटम बिग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी एज पर पोजिशनल, बट एज पर इंट्राडे हमें देखने को मिल सकती है। तो किधर हम प्लान करेंगे सबके बारे में बात करते हैं। अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बिग एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर एक पॉज कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर ये गलती से ये जो डोजी कैंडल है इसके नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो हमें ये भी ऑब्जर्व किया है कि बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है और इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग मिलता है देन एक कन्फर्मेशन होता है कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा फार हमें एक पुल डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, देन उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम आते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, देन यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट कई दिनों से मतलब कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, जो कि बहुत ही नैरो रेंज है, कभी भी ये फट सकती है। अगर गलती से इसके ऊपर या फिर इसके नीचे अगर ये निकलता है देन हमें एक ट्रेंडी मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है और मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये जो लेवल आ रहा है 24,000 जो कि पहले काम कर रहा था सपोर्ट की तरह, अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। ओके, तो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो कैसे हम प्लान करेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बिग रैली सेलिंग की तरफ हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पॉज हो रहा है, ये कि थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। अगर ये इसके ऊपर अगर ये जाना है, इसके ऊपर ये रिवर्सल आना है, देन ये कैसे प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। अगर मार्केट मान लो, अगर आप देखे होंगे यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और ये आफ्टरनून सेशन में नीचे आया, इसके उसके बाद भी ऊपर जाने की कोशिश की, आफ्टरनून सेशन में नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, आफ्टरनून सेशन में नीचे आया। सेम बिहेवियर ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हर डे काम नहीं करती, ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। मान लो ये ऊपर चला जाएगा, गैप अप मारेगा, यहाँ पर अगर ये पॉज करेगा और ये फर्स्ट सिनारियो है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर ये नीचे ओपन होता है यहाँ पर और यहाँ पर हॉल्ट करने के बाद ये ऊपर चला जाता है तो वैसा भी हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम किधर प्लान करेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमारा एरिया बन रहा है जहाँ पर एक अगर मार्केट आता है, ये प्रीवियस डे में भी हमने डिस्कस किया था 23,900 के 900 से लेकर 23 मतलब कि 24, ये जो राउंड फिगर नंबर है यहाँ पर अगर मार्केट आता है, कौन सा भी निगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, देन हम स्कैल्पिंग के लिए रेडी हो जाएंगे डाउन साइड का ट्रेड ऑफ प्लान करने के लिए। ओके, और एक गलती से अगर 24,000 के ऊपर ये सस्टेन होता है देन ओनली हम प्लान करेंगे ऊपर की तरफ का। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं होता, डाउन साइड आने की कोशिश करता है, देन डाउन साइड टू साइड वे का मेरा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है मंडे के दिन। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर ये गलती से मान लो गैप डाउन ओपन होता है
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इधर से ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, मतलब कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। अगर ये ब्रेक इवन, अब ये ब्रेक इवन हो गया गलती से, अगर ये इसके ऊपर आता है, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो हम डाउन साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। ओके, तो मेक और ब्रेक इवन लेवल हो गया अब ये। इसका अगर यहाँ पर आता है और ये जो ब्लैक लाइन है 23,700 इस 730, इसके नीचे अगर ये सस्टेन होता है देन डाउन साइड के लिए प्रिपेयर होंगे स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है देन रिवर्सल के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, मतलब कि ब्रेक इवन लेवल हो चुका है। अगर ये मान लो मार्केट इसके नीचे आता है देन फर्स्ट ये जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 23,687 और दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,659 के आसपास। ओके, अगर ये गलती से ये दोनों भी लेवल अगर ये ब्रेक होते हैं देन हमें एक बिग मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज करना स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। और इसके अगर ऊपर ही जाता है देन वही सिनारियो होगा, जिन्होंने भी सेल किया होगा वो मतलब कि शॉर्ट मतलब कि कॉल शॉर्ट किए होंगे वो उनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो प्रिपेयर होंगे, अगर ये इसके ऊपर जाने के लिए रेडी होता है देन वैसा प्लान करेंगे, इसके नीचे जाने के लिए रेडी होता है तो वैसा प्लान करेंगे। मिनिमम ये वाला गैप है, ये गैप पेंडिंग है, वो फर्स्ट मिनिमम टारगेट होगा। अगर इसके भी नीचे जाता है देन ये वाला 23,600 से लेके 23,500 के आसपास तक का, अगर इस यहाँ पर मार्केट आता है कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है देन हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा निफ्टी के लिए। अब आते थोड़ा सा बैंकेक्स के तरफ। अगर बैंकेक्स में हमें देखेंगे देन बैंकेक्स मल्टीपल डेज, ओके, मान लो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ, मल्टीपल 4 डेज बिफोर एक्सपायरी ये क्या चला गया है, साइडवेज जा चुका है। तो हमें एक्सपेक्टेशन यही रहेंगे कि यहाँ पर एक हमें प्लान करना चाहिए, हीरो ज़ीरो के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ बिकॉज एक्सपायरी के पहले ये साइडवेज जा चुका है। तो कहाँ पर प्लान करेंगे, आँख बंद करके थोड़ी ओटीएम लेंगे, नहीं लेंगे, ओके, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन होगा। तो कौन से जगह प्लान करेंगे, अगर ये मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर पॉज होना चाहिए मॉर्निंग सेशन। आफ्टरनून सेशन में अगर इसके ऊपर जाने लगता है या फिर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, ओके, देन मिनिमम ये जो 59,000 के लिए तो मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन यहाँ पर गैप पेंडिंग है वो भी हम प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट मॉर्निंग में गैप यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं होता, डायरेक्टली जाने के लगता है देन वेट करेंगे। अगर यहाँ पर कहीं इधर भी मार्केट आफ्टरनून सेशन में आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है देन डाउन साइड के लिए प्रिपेयर होंगे। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आता है और ये जो लेवल है यहाँ पर अगर मार्केट टाइम पास करना स्टार्ट करता है देन वेट करेंगे यहाँ पर कौन सा भी हीरो ज़ीरो देखने को कमी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओके, जब तक इस और इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट फंसा रहेगा तब तक थोड़ा सा मैं प्लान नहीं करूँगा हीरो ज़ीरो के लिए। अगर ये करूँगा तो मेरी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। ओके, तो अगर ये गलती से इसके नीचे जाने लगता है बिकॉज ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह बिहेवियर दिखाया है, अगर आफ्टरनून सेशन में अगर मार्केट नीचे आता है, टाइम पास करता है और इसके नीचे जाने के लिए कोशिश करता है देन मिनिमम 58,000 जो कि साइकोलॉजिकल राउंड फिगर नंबर है, तो इसके नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होगी बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, वो उस जगह का प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर मार्केट आता है और कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है जो कि 57,680 से लेके 57,500 इसके आसपास अगर मार्केट आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है देन हम रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं। ओके, अगर इसमें कौन सा भी चेंजेस होगा देन हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा देन डेफिनेटली लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।